तो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं सभी लोग को? नमस्ते, गुड इवनिंग। सो अभी मैं जिम से आई हूँ और मन मेरा एकदम से थका थका सा लग रहा है। और आज मैं खाना नहीं बनाई हूँ क्योंकि सुबह में मैं रोटी रख के गई थी, वही रोटी खाने वाली हूँ। और मेरे को थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो गया क्योंकि सुबह सुबह 5:30 बजे नहाना पड़ता है और नहा के तुरंत ऑफिस निकल जाते हैं, तो सर्दी हो गया मेरे को। इसलिए थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। नाक एकदम से, नोज एकदम मेरा ब्लॉक हो जा रहा है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मेरे पास विक्स भी नहीं है लगा के सोऊं। तो आज आ, हम आप लोग से कुछ शेयर करने वाले हैं। तो अब बहुत लोग को ये रहता है, कोशिश रहता है या फिर जानने का रहता है। बहुत लोग ने पूछा कि मेरी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो बहुत लोग को और बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ, सभी लोग को मेरे बारे में पता है कि मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है, हमने लव मैरिज नहीं किया है। बट बहुत लोगों की है कि मेरी शादी लव मैरिज है। गांव में भी मेरा हल्ला है कि मेरी शादी लव मैरिज है, लेकिन मेरी शादी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। मेरे अपने जो फूफा जी है उनके भांजा ने शादी कराया है। उनका भांजा जो है उधर लड़के की तरफ का मीडिएटर है और मेरे साइड के मेरे फूफा जी थे। तो जब भी मैं दिल्ली में थी, तो एक्चुअली है ना, मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी दिल्ली में। यूटीएल कंपनी, यूटीएल सोलर कंपनी, उसमें मैं जॉब करती थी कोऑर्डिनेटर का। तो क्या हुआ कि अब मेरी माँ का भी तबीयत ठीक नहीं था और बाबूजी भी मेरे ऑलमोस्ट लगभग रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि शादी करके जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दे, क्योंकि हम 4 बहन और मेरे चाचा की लड़की 2। तो सबका बाबूजी मेरे सब कुछ करते हैं। तो क्या हुआ कि फिर बाबूजी सोचे जल्दी जल्दी शादी कर दे। तो बहुत सारा रिश्ता आया, लेकिन हमने शादी करने के लिए रेडी नहीं हुए। हमारा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से मेरे शादी का रिश्ता आ रहा था, बट हम नहीं कर रहे थे। हमारा प्यार वार का भी चक्कर था, हमारा आलू बॉयफ्रेंड तो उससे करना चाह रहे थे, लेकिन उसने नहीं किया मेरे से शादी। उसने पैसा को लेकर के ये कर दिया। हमने घर तक की भी बात करा था उसके पापा से, मेरे बाबूजी मिले थे, बट उन लोगों ने डिमांड किया पैसा। तो हमारे बाबूजी बोले नहीं, हम 15 लाख रुपया नहीं देंगे, हम 5 लाख रुपया देंगे। तो इसके वजह से वो मेरा जो बॉयफ्रेंड डालो तो ऑलरेडी पहले से वो सुरागमन, सॉरी सुरागमन बोल रहे, रिंग सेरेमनी उसने कर लिया था। फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर हमने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। और 20 में मेरा उस टाइम पे ना लॉकडाउन लगने वाला था। तो हम आ नहीं रहे थे घर पे क्योंकि मेरे को आने का मन नहीं कर रहा था। तो बाबूजी बोले कि हम तेरा शादी लगा देते हैं, लड़का देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, हाँ, मैं वहाँ से जबरन मेरे को बाबूजी यहाँ पे बुलाए कि तुम आ जाओ, हम तुमको बीएड करा देते हैं कि अच्छा रहेगा लड़की लोग के लिए। जब भी फिर मेरा एडमिशन हुआ डीएलएड में, तो हमने डीएलएड भी कर रखा। तो डीएलएड करा था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है मेरे को। तो डीएलएड किया, फिर उसके बाद शादी का रिश्ता चलने लगी। तो फिर क्या हुआ ना, जो मेरे फूफा जी है तो मेरा नंबर दे दिए थे लड़के वाले को। तो लड़के के पापा जो है मेरे को कॉल करते थे। और पापा मेरे से मतलब ना 3-4 महीने मेरे से कांटेक्ट में थे, मेरे से बात करते थे कि कैसी लड़की है, गांव की है, क्योंकि वो लोग उत्तर प्रदेश के चंदौली और रहते मुंबई में। और मैं बिहारी। तो हाँ, मैं भी सोची कि नहीं, मेरे को भी एक अच्छा खासा फैमिली चाहिए, पढ़ी लिखी, और मैं जैसी हूँ मेरे को भी वैसे ही चाहिए। तो मेरा भी कुछ था बचपना, हम भी दुनियादारी उतना नहीं जानते थे क्या होता है क्या नहीं। तो हमको भी लगा कि नहीं, हमको ये थोड़ा अच्छा खासा परिवार चाहिए। तो हमने वो सोच के हमने बात किया, पापा से भी बात करते थे।
और वो हमको काफ़ी कन्विंस किए। फिर उनके बेटा जो नितिन थे, फिर उनसे बात करने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉश किए, मेरे को तरीका बताते थे ऐसे बात करो, ये करो, वैसे वैसे उसका बर्थडे विश करो। फिर हमने नितिन से भी बात करना शुरू किया। तो हमने नितिन से भी बात किया, तो हमने भी इसलिए बात करना शुरू किया क्योंकि एक दूसरे को, परिवार को जानने का मौका मिल जाएगा, लड़का कैसा है क्या है। तो ना हम नितिन से भी बात करना शुरू कर दिए थे। बात होती थी, मम्मी से भी बात होती थी, होने लगी। और मेरी ननद जो थी, मेरी एक मोनी ननद थी, तो उससे मेरा बात होता था। तो उससे भी, तो बाकी और मेरी जो दूसरी जो ननद है बड़ी वाली, उससे मेरा बात नहीं होता था, उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, मेरी शादी लगी। तो फिर उसके बाद दिसंबर में मेरी सगाई होती है 2020 में। दिसंबर में नहीं, नवंबर 2019 दिसंबर में मेरी सगाई होती है। फिर उसके बाद मेरी शादी लग जाती है मई में। तो मेरी शादी होती है मई में। उसके बाद शादी तो फिर मेरी मेरी सगाई के बाद मम्मी का तबीयत, किडनी ऑलमोस्ट उनका पहले ही से ख़राब था। तो ये पापा मेरे से भी तय किए थे और मेरी मम्मी भी, कि हमारा तबीयत ख़राब रहता है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना तुमको कि हमको सेवा करना पड़े, तुम उसी से कतराओगे ऐसे वैसे। हमने बोला नहीं, हमको जैसे आप लोग रखिए मैं वैसे ही रहने के लिए रेडी हूँ, और मैं रहूँगी। आप लोग की खुशी मुझे खुशी है, मुझे परिवार के साथ रहना है। तो फिर ना, तो हमने ये सब चीज़ एग्री कर लिया। और फिर शादी मेरी लगी। शादी करने के बाद फिर मैं गई, मेरी शादी होती है 27 मई को ज्योति मैरिज हॉल बक्सर में। तो फिर शादी हुई, तो लोग बोलते हैं कि हमारे लव मैरिज है, लव मैरिज है। एक सेकेंड। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, और शादी करके हम मई में जाते हैं, और 4-5 जून को हम लोग मुंबई जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छे से थे। लेकिन हाँ, ये मेरे ससुराल वाले शुरू से ही वो लोग ने गद्दारी किया। क्या हुआ था, वो लोग ने बोला था कि हमें कुछ दहेज नहीं चाहिए, और अपने बेटी को जो देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बाबूजी फिर भी मतलब नहीं दिए थे उतना, जो दहेज में एक होता नहीं डिमांड करना, उतना नहीं दिए थे बाबूजी। लेकिन मेरे को पूरा जो भी मेरे तरफ से लड़की को ज्वेलरी होता है मेरे को दिए। नितिन को चेन दिए, 3-4 अंगूठी दिए थे, रिंग्स दिए थे नितिन को। सारा फर्नीचर वगैरह का सब पैसा बाबूजी मेरे दे दिए थे। तो ये सब चीज़ था। और उसके बाद फिर हम जाते हैं, मेरी उधर से जो चढ़ावा आता है, लड़की का जो ज्वेलरी आता है, सब कुछ सही रहता है। लेकिन जो इयरिंग्स होता है, तो हमारी ननद जो आर्टिफिशियल दी थी। तो जब भी हम लोग जा रहे थे मुंबई, तो मेरी ननद सारा ज्वेलरी ले ली। बोलती है भाभी आप बच्ची हो, आप नहीं संभाल पाओगी, ट्रेन वन में चोरी हो जाएगा। तो उसको हमने दे दिया। और नॉर्मल से जो मेरे मायके का जो इयरिंग्स था, बाली मेरे बाबूजी दिए थे। और 2 इयरिंग्स था मेरा, एक लंबा वाला सुई धागा वाला था, मेरे जीजू दिए थे। और एक जो बाली था मेरे बाबूजी दिए थे, तो मैं हमने वो डाला। और एक मंगलसूत्र जो छोटा वाला जो लोग वो था, मेरी मम्मी का था, ये और पहनी हुई थी उनका था, तो वो था। और बाकी ये सब चीज़ हम डाल के गए। और वो भाई साहब, मेरी इतनी ननद जो है ना, हम उसको जानते भी नहीं थे। शादी में भी मेरे बाबूजी चेन नहीं दिए थे ना, जब भी रो रही थी, झगड़ा कर रही थी, जब भी चेन दिए ना मेरे बाबूजी, एकदम खुश हो गई। इतनी चंट है वो, मतलब सच में हम कहते हैं ना भाई साहब, एकदम सच में कहते हैं, भगवान ने किसी की भी ननद ना, हम कहते हैं दुश्मन के भी ना ऐसी ननद ना मिले। एकदम हिंजड़ा से भी गए है मेरी ननद, एकदम बकवास, एकदम थर्ड क्लास की लड़की है। जो लड़की आप समझ लो कि अपने भाई का घर तोड़ दी, जो कि नितिन सिर्फ एक थे। और हम ना गए शादी करके, मेरी सास तो नहीं थी, हमने अपने सास को पितरपक्ष तक से, उनकी 1 जनवरी को मम्मी का बर्थडे था, पापा का बर्थडे होता है 16 जुलाई को, मेरी ननद का बर्थडे, मेरे हस्बैंड का, हम ना ऐसा सब कुछ, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त ना हम खाना खुद पकाते थे, पैक करके हम ले जाकर स्टेशन पर बांटते थे, हमारा ये था। और हम ना जब भी पूजा करते थे, मम्मी का फ़ोटो लेकर के हमेशा, मतलब ऐसा हम ये नहीं सोचते थे कि मम्मी मर गई हैं तो हम उनका फ़ोटो का पूजा नहीं करेंगे या फिर हमारा अपवित्र हो जाएगा। हम मम्मी को भी लेकर के फ़ोटो का पूजा करते थे। और हम एक अपना एक बहुत अच्छा घर बनाए थे। लेकिन ना मेरी ननद लोग ना हमेशा से मेरे को कोसती थी कि तुम्हारा बाप अच्छा से खाना नहीं खिलाया है, हाँ,
कि ये था वो हो गया ऐसे वैसे, हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे मेरे जो फूफा का लड़का है उसको मारने की धमकी दी थी, कैसे वैसे। मतलब मेरी ननद जो थी ना बहुत चंठी थी, बहुत, जो मतलब कहते हैं ना सच में, गाली हम देके उसको क्या ही कुछ कर लेंगे, लेकिन हम इतना, हम कैसे हम उसको बयां करें कि उतनी गिरी हुई वो मतलब लेडीज़ है, शादीशुदा तो है लेकिन बहुत गिरी हुई लेडीज़ है। हम हस्बैंड वाइफ हम लोग कभी भी खुश रहते थे, हम नितिन एक कमरे में हम लोग कभी खुशी से रहेंगे, बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, खाएंगे साथ में। तो मेरी ननद जो छोटी वाली थी सारा इन्फॉर्मेशन देती थी, हम लोग सोसाइटी में रहते थे, हम लोग बी विंग में थे और सी विंग में थी, तो सारा इन्फॉर्मेशन हम कब जगह हैं, क्या आज बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हमको खाने पे भी हम, क्योंकि हमको ना उतना स्पाइसी खाना नहीं पसंद, शुरू से नहीं, हम नहीं खाते थे चिकन विकन भी कुछ नहीं। तो हम बोलते थे मेरे को नारियल पानी पीना, हम खाना सादा खाएंगे, तो बोले बॉडी बनाने आई, हीरोइन बनोगी ऐसे। ड्रेसअप पे भी मेरे कमेंट कि तुम हीरोइन बनोगी, ऐसे ऐसा ड्रेस बनोगी, क्योंकि हमको ना अपने बॉडी के हिसाब से हमको ड्रेस डालना अच्छा लगता है। उसके लिए भी टिप्पणी, गैस का रेगुलेटर खोल देना, अगर मेरा पूरा हमको ना घर शुरू से ही घर सजा के रखना, डेकोरेट करके रखना मेरे को ना बहुत ये था। हम एक ना मेरी सास नहीं थी, लेकिन हम ना बहुत एक अच्छा अपना हमने एक आशियाना बनाया था बहुत अच्छा से। पापा को कभी हमने ऐसा ये नहीं एहसास देने दिया कि हमारे ससुर हैं और ये बोलेंगे कि हमारी बहू एर्गोनेंट है। कभी नहीं हमने ऐसा होने दिया, कभी नहीं। नितिन से कहीं ज़्यादा हम वक्त पापा को देते थे। हम पापा एक थाली में खाते थे, और पापा दारू पी के आते थे तो लड़खड़ा जाते थे, तो अपने बेटवा को नहीं कॉल करते थे, मेरे को कॉल करते, अंकिता नहीं चल पा रहा, उनका हाथ पकड़ के मैं, उनका पाइल्स का जो ऑपरेशन हुआ था बवासीर का पापा का, मैं ही अकेली थी, उनको इंग्लिश वॉशरूम में बैठना होता था। तो कल्याण वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे घर पे आती थी, सारा घर का झाड़ू पूजा पाठ खाना धोना, फिर पापा को किसी लेके जाती थी, फिर वहाँ पे उनको मालिश करना, फिर यहाँ पे आती थी, फिर जाती थी लेके पापा को। जब पाइल्स का ऑपरेशन हुआ तो हम 8-8 मालिश करते, तो कभी कभी रात में इतना पैर उनको दुखता था, कभी कभी इतना चिल्लाते थे, तो उनको लेकर के उनका पैर मालिश करते थे। पापा का थोड़ा हार्ट अटैक का कुछ उनको पहले से इशू था, तो हम लोग साथ एक रूम में एसी लगा हुआ था, तो हम लोग साथ में पापा को लेके सोते थे। कि हम इसलिए नहीं, हमको अच्छा फील नहीं होता था, लेकिन हम सोचते थे कि गर्मी मुंबई में तो बहुत गर्मी लगती है, तो हमने पापा को, हम लोग बेड पर सोते थे और नीचे पापा सोते थे। ननद को भी बोलते तो वो नहीं सोती थी, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था कि कभी भी, मतलब ठीक है खाना पीना मजे मस्ती मजाक ठीक है, लेकिन एक कमरे में हस्बैंड वाइफ बाप के सामने सोना तो हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को विरोध नहीं कभी हमने किया। नितिन को भी कोई मतलब ऐसा मतलब हमको नहीं बोला कि क्यों, मतलब ये सब एक होता है ना एक अपना पर्सनल रिलेशन, और एक जो भी होता है हम लोग का वो चीज़ अलग होना चाहिए था, लेकिन उसका कभी विरोध ना नितिन किया ना हमने किया, लेकिन हमको अनकंफर्टेबल सा लगता था, लेकिन हमने फिर भी ये चीज़ नहीं किया। हम मतलब बहुत फ्रैंक माइंडेड के थे, मतलब बहुत पापा को बहुत टाइम देते थे हम, मतलब उनको ना हमेशा, मतलब उनसे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के बात करना, भाजी पाला काटना, उनसे सारा घर का डिस्कस करना। नितिन को कुछ भी अगर शेयर मार्केटिंग में उनको दिक्कत होती थी तो लॉस हो जाता था, तो उनको मोटिवेट करना। हमने यहाँ तक से बोला था कि नितिन मेरा ज्वेलरी बेच के आप शेयर मार्केटिंग कीजिए, एक दिन आप कमाइएगा तो मेरा ही है ना, आप ही को मेरे ना। हमने तो सोचा कि मेरा घर है, मैं ही हूँ, मेरी सास नहीं, मेरे को ही बनाना है। हम गए शादी करके तो हमको किसी ने बताया भी नहीं कि घर में एक होता है ना बहू का रस्म होता, वो भी नहीं मेरे को लोग किसी ने नहीं कराया, अपने से हमने बनाया बिगाड़ा, जैसे भी हमको भगवान ने बुद्धि दिया था हमने अपना किया। लेकिन हमको इतना, हाँ इतना हमको विश्वास है कि हमने बहुत एक अच्छा अपना आशियाना बनाया था, बहुत ही अच्छा। तो लोगों का जलन होता था कि कैसे एक लड़की आके, वो लोग लगा कि मैं गांव की बिहार की हूँ और बहन जी हूँ मैं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। मेरे को कुकिंग भी बहुत अच्छा लगता, मतलब बोले ना कि एक गृहिणी जो होती है वो, मेरे को सब कुछ आता था। मैं जाती थी राशन भी लाने, ला के ऑटो से, फिर उसको चालती थी, फटकारती थी, फिर धो के 4 ताला पे ले जाके फैलाती थी, फिर पीसने को देती थी कंधे पे लेके। तो हमने सारा एक अपना घर बनाया था, लेकिन उन लोग को पता नहीं क्या था, भगवान जाने। हम कसम से अपनी माँ अम्मा कसम कह रहे हैं कि क्यों नितिन ये मेरे साथ किया, मेरी ननद लोग ने क्यों मेरे साथ किया ये सब चीज़, क्या उन लोग का प्री प्लानिंग था,
कि इसका ज़िंदगी की बहन जैसी रहेगी, जैसे हम जो बोलेंगे कि इसका ज़िंदगी बर्बाद रहेगा, कि उसका पहले से अफेयर था, मांगलिक होगी, जो भी कुछ होगा हमको अभी भी नहीं हमको मालूम है कि क्यों लोगों ने मेरे साथ किया। एक दफ़ा नितिन हमको बोलते कि अंकिता मेरे लाइफ में कोई और है, या फिर मेरी लाइफ तुम्हारे साथ सेट नहीं है, तुम अपना देख लो, तो हम खुशी खुशी सच में देख लेते। लेकिन हम नितिन को जब हमको पैसे के लिए कभी कभी मारते थे, नितिन हमको सच में ऐसा, हम क्या बताएं, हम नहीं बताते थे। हम मार्च में गए थे मायके से अपने, तो मेरी ननद लोग इतना टॉर्चर करती थी ना, तो हम नितिन से ही बोलते थे, पापा से बोलते, पापा दोनों लोग ऐसे ऐसे बोलती है मेरे को। सुबह में अगर 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ ननद को, तो बोले क्या गाँव वाला तुम आधा सीख के आई हो, 8 बजे नाश्ता, मेरा आधा 11 बजे खाने का। 11 बजे मैं देती थी तो बना के बोलती बोलती नहीं थी, चली जाती बहन के घर अपने खाने की, भाभी खाना नहीं बनाई है मेरे को, मतलब इतना इंसल्ट ही करने के लिए। एक होता है नहीं कि ऐसे नहीं तो ऐसे परेशान करने के लिए। तो वो चीज़ फिर क्या हुआ कि मेरी जो ननद लोग थी परेशान करना शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग 1 साल, फिर उसके बाद हमने प्रेगनेंसी भी कंसीव किया था। तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव किया था तो नितिन ने हमको दवाई दे दिया। तो उसका मतलब पहले से होगा कि इसको हमको बच्चा नहीं चाहिए, बेबी नहीं चाहिए। हम बोलते थे कि हमारा 1 साल हो गया, हम बेबी प्लान करते हैं, गांव वाले पूछते हैं कि क्या नहीं। फिर उसने दवाई दे दिया, फिर हमारा मतलब बच्चा इमोशन हो गया। तो फिर उसके बाद हमने सिद्धि विनायक जो हॉस्पिटल है उसमें हमने इलाज कराया। तो उसके बाद बहुत यही सब सारा कांड हो गया। फिर हमने कभी कोशिश नहीं की। फिर क्या हुआ कि मतलब ना हमको, हम बोलते थे कि जब भी पैसा के लिए नितिन हमको बोलते थे कि अंकिता घर से पैसा मांग, तो मेरी ननद लोग उसको सिखाती थी ट्रेडिंग करने के लिए खासकर। हम बोले नहीं जी हम नहीं मांगेंगे, कि आप मतलब मेरे सबको पता है, मेरे मायके वाले को मेरा अच्छा घर में शादी हुआ है, तो बोलेंगे कि पैसा मांग रही है, और आप लोग बोले थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए दहेज में, और हम मांगेंगे तो फिर क्या लोग कहेगा कि इतने अच्छे घर में शादी हुआ पैसे लोग मांग रहे हैं वाले। मतलब तो हमने सोचा, फिर हमने अगुआ को बोला, हमने बहादुर भैया को बोला कि भैया इतना पैसे की ज़रूरत है, दे दीजिए ना। तो उसके लिए वो क्या बहादुर क्या क्या जो मेरे पापा को जाकर बोल दिया कि आपकी बहू पैसा मांग रही है। तो पापा बोले कि हम कमा ही रहा हूँ इतना, 50-60 हज़ार रुपये, तुम लोग को किस चीज़ की कमी पड़ रही है। तो हमने बोला कि पापा इनको नितिन को शेयर मार्केटिंग में डालना है, पैसे नहीं, वो नहीं मांगते आपसे, क्योंकि मैं भी आ गई हूँ, घर परिवार भी है, तो नहीं मांग पाता, अच्छा नहीं लगता है। तो बोले नहीं अंकिता तुम करो। तो फिर हमने सारा कुछ अपने हाथ में लिया था। तो हम लोग महीने का तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये खर्चा होता था, महीने का रेंट पूरा खर्चा, और हम अच्छे से काफ़ी चलाते थे। तो फिर हमने नितिन को बोला नितिन आप मेरा ज्वेलरी बेच के लगाइए। तो बोला कि नहीं नहीं ये सब चीज़ ऐसे नहीं। तो फिर उसके लिए हमको नितिन, हमको याद है मार्च में हम गांव से गए थे, और नितिन हमको मारा था, और वो दिन आज भी हमको याद है। हम आज भी हम कोशिश का ये नहीं रहता है कि क्यों मारा, नहीं, हमने यही चीज़ बोला और सहा भी कि चलो हमारा पति है, मारेगा भी दुलारेगा भी, वही सब करेगा, तो मारने का भी हक है उसका। तो क्या हुआ कि ऐसा वो मारा था इंसान कि मेरा बाल जो था ये पूरा उखाड़ लिया था। बाल बाल में रखी थी, मेरा जो अगुआ आया था मैंने उसको दिखाया था, और अगुआ भी नहीं आ रहा था। फिर हमने जेठ के पास, जब हमको नितिन मारा, हम जा रहे थे पुलिस थाने में, तो गेट बंद कर दिया वो लोगों ने, नहीं जाने दिया हमको। हम जा रहे थे एकदम गेट बंद कर दिया हमको, 2 दिन बंद करके रखा था। फिर मेरी भतीजी थी, हमने बोला कि तुम जाओ बाहर सोसाइटी में हाला करो कि मेरी बुआ को मार रहा है लोग। तो उसको भी ये कर दिया था, नहीं जाने दिया, मना कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने फ़ोन किया अपने जेठ विनोद भैया को, और उनको बुलाया, और अबुआ को भी हमने बोला कि आओ। और अबुआ देखो क्या, वही बोलते हैं ना, क्या चमचा और पैसा सच में बहुत कुछ करा देता है। तो अगुआ जो है मेरे पापा के अंडर में काम करता है, पापा मेरे मैनेजर मास्टर है वहाँ का, और पॉइंटर डाइनिंग कंपनी में। और मेरा जो अगुआ है, जो बहादुर है, उस लड़का की तरफ से, मेरी ही तरफ का भी, यार कहीं मेरे फूफा का भांजा है तो लड़का की तरफ से अगुआ है, तो उसके अंडर में काम लेबर है। तो क्या करता है ना, अटेंडेंस नहीं भी जाएगा तो मेरे पापा अटेंडेंस डाल देते, तो उसका पैसा पूरा बन जाता है, 30-40 हज़ार रुपया बन जाता है, कमा देते, ऊपरी भी कमाइए। तो
आया वो बंदा, हमने चिकन चावल हमसे बनवाया, वो लोग ने चिकन चावल बनाया, खाया इंसान, जाके सो गए। एक बारी भी नहीं पूछा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ कुछ नहीं पूछा। मेरे जेठ जी आए, पापा से बात किए कैसे क्या, हमने बताया। ऐसा मारा था कि आँख में जो क्लचर जो मेरा मैं लगाई थी वो ऐसा मारा था, इसमें धंस गया था, काला काला ये हो गया था, ये पूरा इधर कमर में काला हो गया था। मैंने फ़ोटो भी खींचा था, हमने ससुराल में अपनी देवरानी जेठानी को भेजी थी, लेकिन मायके नहीं भेजी थी कि क्या लोग कहेगा, कि बेइज्जती होगा कि अरे इसका हस्बैंड मारता पीटता है। फिर वीडियो कॉल करके दिखाया था मेरी माँ को कि आपकी देखिए बेटी ऐसे ऐसे हरकत कर रही है, मतलब वो भी किस चीज़ के लिए, पैसे के लिए। और हमने मेरी ननद को ना गांव में भेज दिया था। हमने बोला कि नितिन आप गांव में अपने बहन को क्यों भेज रहे हैं, मेरा ही ना बेइज्जती होगा कि भौजाई से पढ़ता नहीं है, भाभी से हमने गाँव में भेज दिया, हमारे इंसल्ट होगा आपका। तो इसके वजह से था, हमने बोला कि हम भी जाके गांव में रहेंगे मायके, तो आप लोग का भी बेइज्जती होगा ना। भाई साहब यही सब चीज़ था। हम यही नितिन से चुनते थे, बोलते थे, कहते थे अपना। और कभी हमारा नहीं था कि ऐसा लड़ाई लड़ाई भी हुआ था, हमने बोला कि चलो एक पति है ऐसा, हमने बोला कि ठीक है मार दो काट दो चलेगा, हम इसी घर में मरेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप के पास कंप्लेंट मत दो। माँ बाप का मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, और सच में कोई कसूर नहीं था मेरे माँ बाप जी का। हमने आज तारीख से हमने अपने माँ बाप जी को नहीं ब्लेम किया है, मेरे मुंह से निकला नहीं है कि बाबू जी आपने मेरे को कैसे घर में शादी किया, रिश्ता लाया ठीक है, बाबू जी मेरे काट रहे थे शादी की, प्रॉपर्टी नहीं है और दूर पड़ रहा है, तो इसके वजह से हमने सोचा नितिन पढ़ा लिखा है, घर द्वार भी सभी लोग वेल एजुकेटेड है, तो मेरे लायक है। तो हमने हाँ बोला था। बाबूजी बोले लड़का एजेड है तुमसे ऐसे, हमने बोला नहीं बाबूजी हमको समझ रहा है ना, बस ये था। और शादी भी करने गए थे तो बाबूजी ने मना कर दी, तो फिर क्या बोला था, धमकी दिया था मेरा ससुर कि नहीं जब तक लड़की नहीं बोलेगी तब तक हम लोग ना नहीं करेंगे, नहीं तो हम फिर केस करेंगे, मनहानि कैसे वैसा कुछ किया। फिर हुई शादी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग का मन में प्लानिंग हुआ रहेगा कि इसको ऐसे इतना जल्दी तो जाएगी नहीं, ये ऐसे हटेगी नहीं, क्योंकि हम तो हमारे यहीं तक, हमको काट भी दो हम यहीं घर में मरेंगे जलेंगे, लेकिन हम मायके नहीं जाएंगे। उनको लगे कि कैसे अब जाएगी। तो फिर मई में मेरा एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का हमने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया था, तो फिर नितिन बोला कि नहीं जाओ अंकिता दे दो, फिर उसके बाद तो तुमको घर गृहिणी करना ही है, घर संभालना ही है, तो तुम जाओ एग्ज़ाम दे दो। तो हमने एग्ज़ाम देने के बहाने, उस टाइम पे मई में शादी विवाह भी बहुत ज़्यादा होता है ना, एकदम हेक्टिक हो जाता है, टिकट उकट भी नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, नहीं मिल रहा था। तो फिर नितिन क्या किया, एयरगो में टिकट लिया, फिर उसमें भी कैंसिल क्योंकि उसका कुछ फाइनेंशियल इशू था, बहुत सारा लोन इशू था, इसकी वजह से रद्द हो गया। फिर एयर इंडिगो में उसने मेरा टिकट कटाया फ्लाइट का, एकदम इतना मतलब मतलब तत्काल टिकट लिया, इमरजेंसी वाला भैया, मेरे को भेजा यहाँ पे। 12 मई को मेरा बर्थडे होता है, 10 मई को लोग ने मेरा बहुत पहले से प्री प्लानिंग से मूवी देखा, लोग बर्थडे मेरा सेलिब्रेशन किया। हमको क्या पता था कि आज मेरा ये घर लास्ट है या फिर मैं घर से बेघर हो जाऊँगी, हमको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, हमने कुछ नहीं लिया था, हमने सोचा बस मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ फ्लाइट से। 4-5 साड़ियाँ थी, ड्रेस था, हमने एक मंगलसूत्र डाला था, आज भी ये जो रिंग है मेरे एनिवर्सरी रिंग है, ये दिया था। उसके बाद पायल था मेरे बाबूजी का, पायल में हमने डाल के आया था। हमको नहीं पता था कि वो मेरा घर में घर आज हो जाऊंगी उस घर। उसके बाद हमने घर में लाद भी नहीं डाला, मायके से भी मैं वहीं। तो यही सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा समाज है वो जिसका खुशहाल घर सब कुछ अच्छा होता है, तो लोग बोलते हैं लड़की का घर दो दो होता है, लक्ष्मी होती है, कुछ नहीं होता है, लड़की का एक अपना घर सच में नहीं होता है। और हमने अपने लाइफ से हमने जितना गिरा, जितना बार हमने गलती किया, उस चीज़ से हमने सीखा, हमको उस चीज़ से कि हमको कभी लाइफ में ये सब चीज़ नहीं करना है। हम आज के डेट में अपने आप को ऑफिस में भी इतना हम खुश रहते हैं, खुश हमेशा कुछ ना कुछ मतलब बिजी रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, लोगों को लगता है हम बाल बाल से करते रहते हरकत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे माइंड में हम फोटो नहीं देख पाते पहले का, कि मतलब फिर से याद आएगी, फिर से रोना धोना, फिर वही सारी चीज़ें तो हम निगलेक्ट करना, मूव ऑन करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। तो
ये है। लेकिन अब हमको एहसास होता है कि जिस उम्र में बाप जी हमको पढ़ा रहे थे, हमको प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, जो कि होता है, अट्रैक्शन होता है यार, लेकिन वही होता है कि गाइडेंस हमको अच्छा नहीं मिला, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला। मिला था, लेकिन होता है ना कि जो चीज़ नहीं जानते हो एक प्यार करने वाला मिल जाए। लेकिन ये बात है, हमको शुरू से ही बचपन से हम दूर रहे हैं माँ बाप से, माँ बाप के प्यार हमको नहीं मिला है। तो अगर कोई इंसान आके वो माँ बाप का प्यार दे, फुल करे, हर चीज़ का केयर करे, तो ऐसा लगता है कि मेरा अपना है। मेरे को यही सेम चीज़ हुआ था कि यह लोग जो था मेरे को सच में, उस टाइम पे मेरी दीदी के घर पर रहती थी, तो वो भी एकदम रूडली मेरे साथ बिहेव करते थे। तो मेरे को ज़्यादा वो मानता था, हर चीज़ केयर करना, पढ़ाई लिखाई से लेकर के बहुत मोटिवेट किया। ऐसा नो डाउट कि वो अच्छा लड़का था, लेकिन ये चीज़ था मेरे को। लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, उस टाइम पे क्या हम खास करके पढ़े होते ढंग से, तो आज मैं अपने घर पे एक जगह पे होती, मैं अपना खुद का घर बनाई होती। लेकिन हम तो, हमारा यही संदेश रहेगा कि जिस एज में माँ बाप पढ़ाते हैं और मौका देते हैं, तो हर एक लड़की को उस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। हमको लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा शुभ चिंतक, हमदर्दी और कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। मारेंगे, दुलारेंगे, उनसे अच्छा बेहतर सोचने वाला और कोई नहीं होगा। तो हमारा यही एक्सपीरियंस रहा है, हमने गलती किया है, हमने उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। और आज के डेट में मैं अपने कैसे, मैं आज घर से बेघर हूँ। आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं अपना जगह पे होती, आज मैं घर बनाई होती। किसी की इतना हिम्मत नहीं होता कि लात मार के मायके से भी, ससुराल से भी हमको घर से बेघर करे। तो यही सारी चीज़ें, हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। और हमको तो शादी से सच में एकदम से विश्वास टूट गया है। अब हम सच में, हम अब आज की डेट में हम बहुत मूव ऑन कर चुके हैं। अभी भी मेरा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, मैं केस फाइट कर रही हूँ, मैंने केस फाइल कर रखा है। तारीख पे जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स हमको अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, पैसा दे पाते नहीं भी दे पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सीन आता है, मेहनत भी बहुत सारा ऐसा है। तो चीज़ है, तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ और ज़्यादा मेहनत करें, कुछ बिजनेस टाइप का डालें, कुछ कहीं से भी हमको रोजी रोजगार मिले हमको। और हम सच में, हम शादी नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि अपना अकेले ज़िंदगी काट देंगे। मेरी दीदी की लड़का है, हम उस पर काट लेंगे। पढ़ने में बहुत तेज है, और हमारा मेन फोकस्ड है कि हम, हमारी जैसी लड़की ना बहुत है, बहुत हमारी जैसी लड़की है, और बहुत दुख में, बहुत दुख से पीड़ित थे बहुत सारा। हम सोचते हैं कि उनके सहारे बने, हम जाके के कर को गाँव में, खासकर हमको शहर का नहीं, शहर के बहुत सारी लड़के बहुत चालाक होते, बहुत होशियार होते, कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है उनको पता है। लेकिन जो हमारे जैसी और भी लड़की होगी गाँव घर में, जो कि हम तो खास करके चलो ठीक है, हम दूसरे के घर में भी काम करके हम पेट पाल लेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई देखने नहीं आ रहा हमको। लेकिन गांव घर की लड़कियां क्या करेंगी भाई, मायके का अलग, भाई भौजाई का अलग टॉर्चर, गांव घर का अलग टॉर्चर, समाज का अलग, रिश्तेदार का अलग, ससुराल का जो होता है शोषण, वो तो होता ही है। तो हम चाहते हैं उनको मोटिवेट करें, मोटिवेशनल बने, हम उनको जितना मेरे तरफ से वो, हम उनको हेल्प करें, मदद करें, हमारा यही मकसद है। और हमारा कुछ नहीं, मेरे लाइफ में और कुछ नहीं रह गया। बहुत हम सादी जिंदगी, बहुत सिंपल जिंदगी, बस हाँ मेरा यही शर्त है कि हमारा अपना खुद का घर हो, मैं अपने खुद के घर में रहूँ, किसी का हिम्मत ना हो कि वो घर से बेघर करे, बस। और हमारा यही है। और हर चीज़ ऐसा नहीं है कि लाइफ में शादी करके ही सक्सेसफुल होना है, नहीं, मेरा मानना ये नहीं होता है। लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आप जी सकते हैं। और यार अकेले एक बार ज़िंदगी जी के देखो, क्या मज़ा है यार, सच में। हमको अकेले आप बहुत अच्छा लगता है, हमको समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। लोगों के सच में उस दर्द से हम समझते, हर एक रुपया का, एक एक रुपया का आज मुझे एहसास है इज़्ज़त क्या होता है। हमने वो इज़्ज़त भी देखा है कि इज़्ज़त का क्या आज महत्व है। नो डाउट कि हम ये, मतलब शादी से भीतरी रहें या फिर घूंघट लगा के रहे, नहीं। लेकिन हमको लगता है कि इज़्ज़त सबसे ज़्यादा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उसके बाद पैसा आता है, उसके बाद हमारे लिए समाज सेवा आता है। तो हमारे लाइफ का यही फंडा है। और हम सच में, हम दिल के गलत नहीं है। लोग हमको बहुत बोलता है कि ऐसी है वैसी है, मेरे मन में जो रहता है हम वो चीज़ बोल देते हैं। मेरे को आज भी पता नहीं क्या क्या लोग लगाता है, ऐसी वैसी, फलाना ढिमकाना, दिस दैट। तो आज भी कोचिंग में भी लोग नहीं मुझे छोड़े, कोचिंग भी हमको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिप्रेशन हो गई थी।
हमने लाइब्रेरी ज्वाइन किया बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी, नहीं पढ़ पाई। फिर फाइनेंशियली मैं वीक थी, मैं फ़ीस नहीं जमा कर पाती थी। एक का दो जो था इयरिंग्स सिविलिटी था बेच के हमने किसी से दोस्त से लेकर मैंने फ़ीस जमा कर दी 30,000, फिर अलग से 10,000 अलग। वो चीज़ तो नहीं हम कर पाए। फिर हमको एक डिसाइड करना पड़ा कि कहाँ से मैं रूम रेंट दूँगी, कहाँ से मैं पढ़ाई कॉपी किताब हैन दैन जो भी है। फिर केस मुकदमा भाई भौजाई को आप लोग जानती हैं, माई केस में उतने ये हूँ नहीं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं हम क्यों ना जॉब करें। फिर हम 10-12 हज़ार का झाड़ू पोछा इधर उधर करके अपना काम करते हैं। एंड देन उसके बाद हम अपना भी कर रहे कंटिन्यू कर रहे, केस का हमारा खर्चा निकल जाता है। मैं खुद का अपनों को मेंटेन करती हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ में मेरे को साथ नहीं देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और आप लोग की दुआ से सच में मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। और एक बार लाइफ में हर इंसान को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए कि इंसान क्या है कैसा है। मैं सच में बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, बहुत जुड़ी हूँ। पता नहीं क्यों भगवान मुझे इतना वीक और इतना इमोशनल हमको बना दिया है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। मेरी लव मैरिज नहीं है, मैं अरेंज मैरिज मैंने किया है। आगे का और क्या प्लानिंग होगा नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक तो मेरा यही है कि हम अभी शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम कैसे फाइट कर रहे हैं। अभी कुछ हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं, आगे का कुछ मुझे अभी मिल नहीं रहा है कि क्या ना डिवोर्स दे रहा है ना मेंटेन दे रहा है ना कुछ नथिंग। तो आज मैं दर दर भटक रही हूँ। तो पता नहीं आगे क्या भी होगा, मैं बताऊंगी। फिर मेरा नेक्स्ट जो डेट है 16 जैन को है मेरा 2026 में। देखते हैं क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है तो फिर लेट्स सी। फिर हम आप लोग को शेयर करेंगे बाकी और भी सारी चीज़ें जो डेली ब्लॉग्स होते हैं हम आप लोग को डालते रहेंगे। आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।